take again among 4, 5 and 6 only one question I will discuss. बाकी तो आप अपने आप ट्राई करिए, प्रॉब्लम है तो सेंड टू मी ऑन द मैसेज देन. जस्ट आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. क्या है स्टेटमेंट, और ये एक असाइनमेंट में बना कर तुम्हें भेज भी दूँगा, वो कर दूँगा PDF में. log x रेस ऑफ आवर log x रेस ऑफ आवर log x अप टू इन्फिनिटी. तो इनफाइनाइट वाली टर्म्स आर देयर. सो बिल्कुल वही स्टेप. सबसे पहले इसको y सपोज कर दो. ये इनफाइनाइट वाली टर्म्स है बेटे. अगर एक दो टर्म को मैं रिमूव भी करता हूँ इनफाइनाइट वाली टर्म्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सीरीज के सम पे भी और उसके प्रोडक्ट पे भी. जब इनफाइनाइट वाली टर्म्स आती हैं तो log x को छोड़ के अगर आप टर्म देखेंगे सभी की टर्म, फिर y बन जाएगा तुम्हारे पास दोबारा से. y इज इक्वल टू log x और इसकी पावर y बन गई पूरा पावर में. अब देखो फिर ये x का फंक्शन log x भी तो x का फंक्शन है, y भी तो बेशक x का फंक्शन होता है. फिर हमारे पास आ गया वेरिएबल, उसका पावर वेरिएबल. ये जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आया था बिल्कुल वही सेम बन गया. तो जब भी हम y के ऊपर y आए, y के ऊपर कोई x की टर्म आए, x के ऊपर y आए, x की पावर x आए, उसको बोलते हैं वेरिएबल, इसका पावर वेरिएबल. वही फर्स्ट टेक्निक क्या किया था उस पर पहले टाइम में, दोनों साइड का लॉग राइट किया था. आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. लेफ्ट साइड में ये बनेगा, अब राइट साइड में मेरा के लॉग राइट कर दो. लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर बाई, फिर वही रिजल्ट. लॉग एम की पावर एन है ये, इसको लिखूंगा एन टाइम्स, एन की जगह वाई है, वाई टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एक्स. नाम टेकिंग इस डेरिवेटिव. लॉग का करेक्टर हर बच्चों को पता है, जब इसके बेस में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम इसको ई मानते हैं, उसका डायरेक्ट लिखेंगे. लॉग के पीछे वाई था 1/y और वाई का डायरेक्ट वाई डैश लिखो, y1 लिखो, इट इज अप टू द चाइल्ड. फिर राइट साइड में लिखिएगा. क्या यहाँ दो टर्म प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, क्या मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं करूँगा. पहले y एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका राइट करूँगा बेटे, लॉग ऑफ लॉग एक्स का, प्लस अब ये लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज. अब वी हैव टेकन द डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और मैंने इसको पहले y1 से प्रिंट किया है. नेक्स्ट टाइम उसको रिप्लेस कर दूँगा उससे. y1 डिवाइड बाई y एज इट इज राइट साइड में. पहले फर्स्ट लॉग का डायरेक्ट राइट करो, जो लॉग के पीछे टर्म उसको नीचे राइट कर दीजिएगा लॉग एक्स. फिर पीछे वाली टर्म जो यहाँ पर है लॉग के साथ, इसका डायरेक्ट राइट करो. इट इज नथिंग बट 1/x एंड x का डायरेक्ट क्या आएगा 1. ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया. प्लस लॉग ऑफ लॉग x एंड यू नो द डेरिवेटिव y दैट इज y1. अब shift this term which contains y1 on the left hand side. So we get y1 divided by y minus log of log x into my y1 is equal to y divided by x times log x. ये राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया. y is such है. Now I will take y common, y1 common from there. y1 common ले लीजिएगा. क्या टर्म बनेगी ये 1/y minus log of log x. log of log x is equal to this y upon x time log x. अब जस्ट ये पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दो. तो लास्ट में मैं स्टेप यहाँ पे आंसर राइट कर रहा हूँ इधर इस साइड में. तो लिखूंगा y1 इज इक्वल टू y अपॉन x log x और पूरी टर्म को जो वहाँ पे थी यहाँ पे यहाँ पर आप शिफ्ट कर लेंगे इस टर्म को. और y एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर बनेगा, x log x वी गेट और 1 माइनस y टाइम्स log of log x. This is my complete question. This is nothing but dy by dx of this. Again I am going to repeat hastily. पहले मैं क्या किया, इसको y पुट कर दिया और इस फर्स्ट टर्म को अगर मैं छुपा देता हूँ तो देखता हूँ तो y है पूरी, तो उसकी जगह y राइट कर दिया. फिर दोनों साइड का log राइट किया. लेफ्ट साइड में भी राइट में फॉर्मूला लगा दिया m की पावर n वाला n टाइम्स log m. फिर सिंपल डेरिवेटिव है log y का 1/y, y का y1 और यहाँ पर दो प्रोडक्ट के अंदर y आए, दो टर्म x में आए, दो टर्म y में आए, x और y में आए, हमेशा प्रोडक्ट लगाएंगे y एडिटिव. फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एडिटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव. और फिर मैंने देखो y1/y तो लेफ्ट साइड में राइट कर दिया, y एडिटिव. लॉग के पीछे क्या था log x 1/log x. फिर पीछे वाले का 1/x x का 1. फिर ये प्लस ये टर्म एडिटिव y का डेरिवेटिव या तो dy by dx लिखे मैंने, यहाँ y1 रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे, इसलिए y1 राइट कर दिया. अब इस y1 वाली टर्म इकट्ठी कर ली लेफ्ट साइड में
एलसी कॉमन ले लिया और फिर केवल y1 में इंटरेस्टेड था, तो इसके साथ वाली टर्म राइट साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दी मैथमेटिकल स्टेप लगा के, और इसमें नीचे एलसीएम लिया y का और y को शिफ्ट करके y स्क्वायर अपॉन दिस इज माय कंप्लीट टाइप नंबर 2 ऑन डिफरेंशिएशन।